दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थात मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब वो दूसरे का कोई दोष देखता है, कोई गलती देखता है, तो वो हंसता है, खूब जोर जोर से हंसता है, लेकिन तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका ना कोई आदि है ना अंत है। अर्थात बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा न कोई। अगर हम संसार में बुरा आदमी देखना चाहते हैं, बुरे आदमी की खोज में चलते हैं, तो मुझे जब अपने से हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे अपने से बुरा कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वयं में सबसे बुरा व्यक्ति हूं। एक उंगली का इशारा तीन खुद को कोसती। जब हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो तीन जो उंगलियां हैं अपनी तरफ को होती हैं। एक उंगली का इशारा तीन खुद को कोसती, एक रहती दूर काफी और तीन मिलकर खोजती। ये तीन कहती हैं कि आपसे खुद से बुरा व्यक्ति कोई नहीं। आज इस विषय पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। एक बुजुर्ग किसान थे, उनका नाम था मनीराम, और उनके दो बेटे थे, एक का नाम था संकल्प और एक का नाम था विकल्प। जब किसान का अंतिम समय नजदीक आया, भाई कोई भी है तो आज जवान है कल बूढ़ा होके मरता ही है, तो उसने क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति को, जैसा कि होता आया है, अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया, और थोड़े दिन के बाद वो किसान मर गया। दोनों भाई अलग अलग गृहस्थी का संचालन करने लगे। बड़ा भाई विकल्प, जो शुरुआत में तो कोई काम धाम कभी करता नहीं था, बड़ा बेटा ज्यादातर हर घर में बिगड़ ही जाता है, क्योंकि लोग बड़े को थोड़ा ज्यादा दुलार करते हैं, पहली संतान होती है। तो बड़ा बेटा पहले कोई काम नहीं करता था, आलसी था, और छोटा बेटा काम करता था अपने पिताजी के साथ, तो उसकी तो आदत थी। अब जब पिताजी के ना रहने पर दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों ही अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। जो बड़ा आलसी था तो उसने तो जो माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली उसी से अपना मौज कर रहा था। छोटा उसको बढ़ाने में लगा था, खूब मेहनत करता था। जो संकल्प था वो बड़ा ही मेहनती और मितव्ययी, मतलब जितनी जरूरत हो उतना खर्च करने वाला व्यक्ति था। आरंभ से ही अपना सारा काम मन लगा के करने से उसकी संपत्ति दोगुनी चौगुनी हो गई, और उसने अपने व्यापार को इतना बढ़ा दिया, छोटे वाले ने, और बड़े वाले ने जो मिला था उसको सब खा पी के बराबर कर दिया। अब क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई की संपत्ति को देखकर जलने लगा। ये अक्सर होता है, भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई के समान आपको प्यार करने वाला, आपके लिए लड़ मरने वाला भी कोई नहीं होता, लेकिन भाई के समान आपसे जलने वाला भी कोई नहीं होता। जब भाई जलने लगता है तो अपने भाई का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो बड़ा भाई था छोटे भाई को देख देख के जलने लगा कि ये तो हमारे बाप ने जरूर कुछ गड़बड़ किया है, इसको हिस्से में ज्यादा दे दिया तभी ये इतना बड़ा हो गया। वो अपने कर्म नहीं देखता कि हमने कोई काम नहीं किया, पिताजी की जो मिली थी उसको हम चट कर गए, खा गए, और उसने उसको और बढ़ाया, मेहनत कर करके उसको 2 गुना 3 गुना किया है। तो भाई भाई को देख करके जलने लगा।
तो अब उसकी एक जलन में, अब उसकी कुढ़न में अपने भाई की और भाई के साथ अपने स्वर्गीय पिता की और माता की हमेशा निंदा करना, उनको गालियां देना, यही बड़े भाई का नित्य कर्म बन गया। अब बड़े भाई की पत्नी बड़ी समझदार थी। पति तो मूर्ख था, लेकिन पत्नी बड़ी समझदार थी। क्या हुआ कि एक बार उस गांव में एक संत आए, तो सब गांव वालों ने उनको बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। विकल्प तो हमेशा दूसरों की निंदा में ही लगा रहता था, इसलिए उसे तो संत वंत से क्या लेना देना, दूसरों को, अपने बाप को गाली देना, अपने छोटे भाई को गाली देना, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसको गाली, यही उसका काम। वो क्यों संत को देखने लगा? लेकिन उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि देखो जी, एक महात्मा जी आए हैं, गांव के बाहर चौपाल पर बैठे हुए हैं, एक बार उनसे पूछो कि घर में सुख शांति कैसे आएगी, कुछ ना कुछ उनसे उपाय पूछो। आप तो जानते हो कि हमारे घर की स्थिति कैसे है और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आप इन महात्मा जी के पास जाकर सफलता का कोई सूत्र तो पूछो। आज भी ये गांव में प्रथा होती है कि कोई साधु महाराज आ जाते हैं तो अब भी लोग पूछते हैं कि हमारा देखो ये लड़का छोटा सा है जी, ये बड़ी शैतानी करता है, इसका कुछ उपाय बताओ। कोई कहता है कि मेरा कुछ हो रहा है, मतलब अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी जो कोई संत महात्मा साधु आता है उसके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। तो वैसे ही उस स्त्री ने अपने पति को प्रोत्साहित किया कि जाकर के उन महात्मा जी से मिलो। अब विकल्प वैसे तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर महात्मा जी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं जो भी काम शुरू करता हूं मुझे सिर्फ असफलता ही मिलती है, जबकि खूब मेहनत करता हूं लेकिन कुछ भी होता नहीं है। ऐसा कोई सूत्र बताएं, ऐसा कुछ उपाय बताएं महात्मा जी कि मेरा भी कुछ काम चले और मेरे घर के दरिद्र दूर हो जाए। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि क्या बताएं क्या न बताएं। महात्मा जी कौन सा वो उसके सूत्र लेके घूमते हैं, लेकिन पहले आदमी सोचता है, महात्मा लोगों को, संत लोगों को क्या होता है, क्या उनके पास में कोई दवा थोड़ी है कि दे दिया, लो मरीज खा लिया तो ठीक हो गया। वो पहले उसको भांपते हैं कि ये व्यक्ति चाहता क्या है, क्या कर सकता है, फिर उसके हिसाब से उपाय बताते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं पास ही के गांव जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, वहीं तुम्हें सफलता का सूत्र भी बता दूंगा। अब महात्मा जी उसके मन को भांपना चाहते थे, कि देखना चाहते थे कि आखिर गड़बड़ कहां है। विकल्प भी राजी हो गया और महात्मा जी के साथ चल पड़ा वो दूसरे गांव की तरफ को। अब दोनों पड़ोसी गांव की ओर चलने लगे तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई इस गांव में कब से रहते हो, घर में कौन कौन है, क्या काम करते हो, कितने भाई हो? तो उसने बताया कि महात्मा जी मैं तो यहाँ पैदा हुआ इसी गांव में, और मेरे पिताजी फलाने थे और उनके जो है हम दो भाई थे, छोटा भाई है और मैं हूँ। छोटा भाई बड़ा बेकार है और बस वो शुरू हो गया अपने घर वालों की, अपने भाई को बद्दुआएं और मतलब गलत उसके लिए बोलने, अपने बाप को भी गाली देने लगा, अपने भाई को भी गाली देने लगा और अपने स्वभाव के अनुसार अपने बाप को कोसने लगा कि ये दोनों, मेरा बाप भी बड़ा धोखेबाज था, मेरा भाई भी बड़ा बेईमान है, क्योंकि मेरा बाप उसको ज्यादा दे गया, मुझे कम दे गया, वो धनवान हो गया और मैं गरीब रह गया। उसके बाद फिर गांव के सरपंच के बारे में पूछा तो सरपंच की भी 10-20 कमियां बता दी। कहा कि भाई गांव के जो प्रधान हैं वो आपके प्रधान कुछ मदद नहीं करते, आजकल तो मोदी जी बड़ी योजनाएं लाते हैं, उस योजना का कुछ नहीं मिलता। आपको प्रधानमंत्री आवास से क्या मकान नहीं मिला,
तो वो कहता कि वो प्रधान बहुत खराब है, वो घूस मांगता है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अब दिया नहीं, प्रधान को भी इस गाली दे दी। फिर और किसी की बात करी, ऐसा कोई नहीं है जिसकी उसने बुराई न करी हो, पर निंदा करना ही उसका एक स्वभाव बन गया था। इतना सब पूछने के बाद महात्मा जी समझ गए। अब महात्मा जी जब देखा कि इस व्यक्ति का तो स्वभाव ही है दूसरे की निंदा करना, दिन भर बातें करना, फिजूल की बातें करना, काम नहीं करना, पर निंदा करना, चुगली करना, ये इसका काम है और यही समस्या की जड़ है। फिर महात्मा जी बोले, देखो अब मैं तुम्हें सफलता का सूत्र बताता हूं। वो बोला, हाँ महाराज जी बताओ, हम यही लिए तो आए आपके साथ, इतनी दूर चल, जल्दी बताओ। महात्मा जी बोले, मैं तुझे ब्रह्मा जी वाला सफलता का सूत्र सुना रहा हूं। जब कोई बात मनवानी हो ना, तो हमारे देश में क्या है कि कोई भी बात अगर कोई अच्छे से लोगों को मनवानी हो, अच्छी बात समझानी हो, तो उसे भगवान से जोड़ दो। तो वो कहते नहीं है, जैसे कि कुरान, रामायण, महाभारत या वेद क्या है, किसी न किसी एक मनुष्य के द्वारा लिखे हुए, मनुष्यों द्वारा लिखे हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि भगवान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, लिखा मनुष्य ने है, तो अल्लाह कैसे कहने आया? अर्थात उस मनुष्य ने ही कहा है, लेकिन अच्छी बात है उसको आपको मनाने के लिए भगवान से जोड़ दिया जाता है। तो महात्मा जी बोले कि ये ब्रह्मा जी ने बताया था, वो मैं तुम्हें एक सूत्र बता रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। वो व्यक्ति बोला कि प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी आग्रह करने लगे कि मैं कुछ दिए बिना जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ तो मांग लो। तब उस तपस्वी ने कहा कि प्रभु सुख शांति का वरदान दे दो, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि हमेशा सुख और शांति हमारे पास बनी रहे। ब्रह्मा जी ने उपहार स्वरूप उसे 2 काले से रंग के थैले दे दिए। एक थैला थोड़ा बड़ा था और एक थैला बड़ा छोटा सा था, और कहा कि बड़ा थैला पीठ पे लाद लो और छोटा थैला सामने की तरफ कंधे पर डाल के हमेशा रखो और इनका ख्याल रखना। तो उसने थैला अपनी पीठ पर लटका लिया, छोटा थैला सामने की ओर लटकाया। उस व्यक्ति ने इन दोनों थैलों का रहस्य और उपयोग फिर ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी बोले, बस ये दोनों बुराइयों के थैले। ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा, ये बुराइयों के 2 थैले हैं। जो बड़ा थैला है वो संसार के अन्य लोगों की बुराइयों का थैला, और जो छोटा थैला है जो सामने की तरफ तुमको लटकवाया गया है, ये तुम्हारी खुद की बुराइयों के थैले। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, हमेशा इन थैलों पे नजरें बनाए रखना, पीछे वाले थैले को कभी मत देखो, क्योंकि वो दूसरों की बुराइयां हैं, उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने वाला। और अगर उन पे आप दिमाग लगाते हो तो उसको ठीक तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे का है, तो दूसरा ही उस बुराई को ठीक करेगा, तुम्हारे कहने से वो नहीं करेगा। तो उस पे तो ध्यान मत दो, लेकिन जो आपके आगे छोटी थैली लटकी हुई है उसके ऊपर नजर बनाए रहो। उसमें जो कुछ भी बुराइयां हैं उनको तुम हटा सकते हो, दूर कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी अपने कर्मों से वो दूर या पास हो सकती है। तो उनको दूर करते चलो और सुख शांति बनी रहे। और इतना कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए
कि अगर अपने अंदर की बुराइयां सारी निकाल दोगे तो सुख और शांति, सफलता सब कुछ आपके कदम चूमेगी। महात्मा जी विकल्प से बोले, बेटा मेरा भी तुमसे वही आग्रह है, इस सूत्र का जो ब्रह्मा जी ने प्रतिपादित करके अपने भक्त को बताया था वही आप भी करो। ब्रह्मा जी का जो सूत्र है अपने जीवन में अगर अपना लोगे, अपनी बुराइयां दूर कर लोगे, दूसरे की बुराई भलाई मत देखो, दूसरे की बुराई मत गिनो कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, आपके पिताजी आपको क्या दे गए क्या नहीं दे गए, उनकी बुराई को गिनते रहो तो गिनते रहो। आप अपना देखो कि हमें क्या, हम किसी की निंदा क्यों करें, हम किसी के को गाली क्यों दें, हम किसी के लिए गलत क्यों कहें। हम अपने कर्म करें, अपने लिए जिए। जिस दिन आप ये बुराइयां अपनी दूर कर दोगे आप सुखी हो जाओगे, आपको शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। विकल्प को बात समझ में आ गई और उसने यह सूत्र अपना लिया, अपनी बुराइयां अपनी सब दूर करने लगा। धीरे धीरे वो धनवान व्यक्ति बन गया, शांति उसको, सुख और शांति, सफलता सब कुछ मिल गया। तो कहानी की शिक्षा इतनी ही है कि हमें दूसरों के दोषों को ध्यान से हटाकर अपने जीवन को सुधारने में लग जाना चाहिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मित्रों, हम अपने आप को सुधार लें तो ये समझ लो संसार सुधर जाएगा। अस्तु। जय सिया राम।